नमस्कार बच्चों। तो अब हम लोग देखेंगे, पिछले पीरियड में हमने देखा था कि विशेषताएं कवक, प्रोटिस्टा है कि नहीं, इन सब जगत के जो प्राणी हैं, जो सजीव हैं, उनकी विशेषता क्या है कि नहीं, उनके आकार क्या है, उनके गुणधर्म क्या है, ये सब हमने देखा था। लेकिन अब हम आगे देखने जा रहे हैं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। सूक्ष्म जीव आदि केंद्र की होते हैं, दृश्य केंद्र की होते हैं, हमने आपको पहले बताया था। आदि केंद्र की जो होते हैं वो जीवाणु के अंतर्गत आते हैं। दृश्य केंद्र की जो होते हैं वो आदिजीवी, कवक और शैवाल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। और उनका सूक्ष्म जीवों के आकार के संदर्भ में निम्न अनुपात ध्यान में रखो। 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोमीटर, ये आपको दिया गया है माइक्रोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁹9 नैनोमीटर। ओके, तो ये उसका आकार दिया गया है, किसका? सूक्ष्म जीवों का। क्लियर। और अब उसके पहले जो घटक है जीवाणु, उसके बारे में देखेंगे। बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, जीवाणु जिसको बोलते हैं, उसके विभिन्न प्रकार के यहाँ पर आकृति दी गई है। गोलाणु, दंड गोलाणु, दंडाणु और स्वल्प विरामाकृति और सर्पिलाकार। ये सर्प जैसा है इसलिए इसको सर्पिलाकार, ये गोला है इसलिए गोलाणु, ये दंड गोलाकार है इसके लिए दंड गोलाणु। ऐसे नाम दिए गए हैं, उनके आकृति के हिसाब से उनको नाम दिए गए हैं यहाँ पर। ओके, देखिए आकार क्या होता है। 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। क्लियर। 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। पहला, एक ही कोशिका स्वतंत्र सजीव के रूप में जीवन यापन करती है। इसमें एक ही कोशिका होती है जो कि स्वतंत्र रूप में जीवन यापन करती है। एक कोश की सजीव स्वतंत्र कोशिका। कभी कभी बहुत सारे जीवाणु समूह में रहकर बस्तियां बनाते हैं। ओके, बहुत सारे जीवाणु एकत्र होकर उससे क्या बनाते हैं? बस्तियां बनाते हैं। दूसरा, जीवाणु की कोशिका आदि केंद्र की होती है। कोशिका में केंद्रक और आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं। मतलब आदि केंद्र की होती है। आदि केंद्र के होने का मतलब क्या है? कोशिका में जो केंद्रक होता है उसमें आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं और कोशिका भित्ति होती है। तो ये आपको दिखाया गया, बताया गया। इनका जो प्रजनन करने की पद्धति है वो सामान्यतः क्या होती है? द्विविभाजन की पद्धति होती है। द्विविभाजन की पद्धति यह अलैंगिक प्रजनन की पद्धति है। इसमें यह एक कोशीय सजीवों में भी पाया जाता है और बहुकोशीय सजीवों में भी पाया जाता है। तो विभाजन मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे विभाजन की पद्धति होती है। मतलब एक सजीव एक नए सजीव को उत्पन्न कर सकता है। तो वह क्या होती है? प्रजनन पद्धति होती है। तो प्रजनन की कौन सी पद्धति इसमें पाई जाती है? द्विविभाजन पद्धति पाई जाती है। फिर अनुकूल परिस्थिति में जीवाणु बहुत तेजी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में संख्या के दोगुने हो सकते हैं। अनुकूल परिस्थिति मतलब जैसे इनका जो वातावरण है अगर इनके अनुसार मिल गया, जहाँ पर ये अच्छे से रह पा रहे हैं, तो उनका जो प्रगति होगा वहाँ पर वो प्रगति बहुत फटाफट होगा और बहुत दुगने स्पीड से होगा। ओके, तो ये वहाँ पर दिखाया। अनुकूल परिस्थिति में जीवाणु बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में या क्या हो सकते हैं? दुगने हो सकते हैं। 1 लाख है तो 2 लाख, 4 लाख है तो 8 लाख, 1 करोड़ है तो 2 करोड़, इस तरीके से ये बढ़ते हैं। ओके, तो यही है आगे। फिर आगे देखते हैं हम लोग। जीवाणु हमने जो देखा है उसमें अभी देखिए जो कोरोना वायरस है उसका भी यही नेचर है कि भाई उसकी जो बढ़ने की ताकत है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, बहुत जल्दी फैलता है। इसलिए उसके जो रोगी हैं वो काफ़ी मात्रा में पाए जा रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसे जीवाणुओं से बचने के लिए बहुत ही सही ढंग से रहना ज़रूरी है और आपको सतत साफ़ सफाई करनी पड़ती है। आपके आसपास, आजू बाजू, हाथ की हर जगह, जीवाणु हर जगह मौजूद है। हम चल रहे हैं, हवा में भी बहुत सारे जीवाणु मौजूद हैं, है कि नहीं? तो उस जीवाणु हमारे शरीर में आते हैं लेकिन हमारी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? उसको ख़त्म कर देती है। लेकिन कुछ केस में कैसा होता है कि भाई प्रतिरोधक क्षमता उसको ख़त्म नहीं कर पाई, तो फिर वहाँ पर हमको बीमारी होती है और फिर हमको उसको दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताया है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं आदिजीवी।
आदिजीवी आकार लगभग 200 माइक्रोमीटर होता है। मिट्टी, मीठे पानी तथा समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ अन्य सजीवों के शरीर में रहकर रोगों का कारण बनते हैं, ओके नहीं। जैसे पानी के थ्रू हमारे शरीर में चले गए और हमारे शरीर में जाने के बाद क्या हो गया, उन्होंने वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि नहीं, जिससे कि हमको विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। तो ये चीज़ें इसमें बताया गया है। इसमें दृश्य केंद्र की कोशिका वाला एक कोशी सजीव होता है। आदिजीवी की कोशिका रचना और संचलन के अंग पोषण पद्धति में विविधता दिखाई देती है। प्रजनन द्विविभाजन पद्धति से होता है। इसमें अमीबा, पैरामीशियम होते हैं और ये मटमैले पानी में पाए जाते हैं। इसीलिए पानी को हमेशा गर्म करके या उसके बाद गर्म करने के बाद उसको छान कर पिया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में वो जीवाणु न पहुंच पाए और हमें समस्या न दे सके। समझ में आया? तो अभी के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।